आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो देश के लाखों बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली हैं। ये वह लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं पेंशनधारकों और विशेष रूप से EPS 985 योजना के तहत आने वाले करोड़ों सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों की। आज का दिन उनके लिए किसी नई सुबह से कम नहीं है, क्योंकि एक लंबे इंतजार, अनगिनत संघर्षों और अटूट धैर्य का फल अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर सीधे तौर पर उन पेंशन भोगियों से जुड़ी है जो लंबे समय से अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन में एक सम्मानजनक वृद्धि की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि यह न्यूनतम पेंशन कम से कम Rs 6500 होनी चाहिए, ताकि वे इस बढ़ती हुई महंगाई के द्वार में अपना जीवन गरिमा के साथ बिता सकें। इस मांग को लेकर आज एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जिसने पेंशन धारकों के बीच खुशी की एक लहर दौड़ा दी है। खबर यह है कि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए न केवल उनकी उम्मीदों को पूरा किया है, बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दे दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। EPS 995 के पेंशन भोगियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर असर 8000 करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। और इतना ही नहीं, इस पेंशन राशि के साथ महंगाई भत्ते यानी कि DA को भी जोड़ने की मंजूरी दे दी गई है। यह एक ऐसा फैसला है जिसका इंतजार देश के लगभग 71 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगी बेसब्री से कर रहे थे। यह खबर सिर्फ एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान की जीत है जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो आखिरकार इस बड़े अपडेट के पीछे की कहानी क्या है? यह R60,000 की मासिक पेंशन और साथ में महंगाई भत्ते की मंजूरी कैसे मिली? इसके क्या प्रभाव होंगे? और यह पेंशन भोगियों के जीवन को किस तरह से बदलेगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आज आपको इस विस्तृत विश्लेषण में देंगे। इसके साथ ही हम आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जो सीधे तौर पर वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर साल 2025 के संदर्भ में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक अपडेट सामने आया है। खबर है कि कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन के साथ 2 नई गारंटियों पर विचार किया जा रहा है, जो उनके सेवानिवृत्त जीवन को सुरक्षित और चिंता मुक्त बना सकती हैं। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो नई पेंशन योजना को लेकर आशंकित थे। तो आखिर क्या है यह 2 नई गारंटियां और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर क्या चल रहा है? इस पर भी हम आज गहराई से बात करेंगे। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रह। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और पेंशन धारक साथियों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। चलिए अब सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण खबर यानी EPS 95 पेंशन में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी की बात करते हैं। भारत के कोने कोने में बसे लाखों EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए यह वास्तव में एक उत्सव का क्षण है। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ती जीवन लागत और आसमान छूती महंगाई से राहत दिलाने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। मासिक पेंशन में एक बड़ी वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ते को मंजूरी देना यह दर्शाता है कि सरकार पेंशन भोगियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। यह फैसला उन 71 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा, जो अब तक बहुत ही मामूली पेंशन राशि पर अपना गुजारा करने को मजबूर थे। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95, जो निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच है, अब वास्तव में उनके जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाने के लिए तैयार है। आइए इस रोमांचक अपडेट को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है। यह पेंशन भोगियों के वर्षों के संघर्ष की एक शानदार जीत है। कई सालों से EPS 25 से जुड़े पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि, जो कि मात्र Rs 5000 थी, दैनिक जरूरतों, विशेषकर दवाइयों और इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त थी।
इस मांग को लेकर उन्होंने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए, धरने दिए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें हुईं, ज्ञापन सौंपे गए और अंततः उनकी आवाज सुनी गई। यह नई आस अवजार की मासिक पेंशन, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, उन्हें वह अत्यंत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसके वे हकदार हैं। इस बदलाव को, जिसे अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले की भावना का समर्थन भी प्राप्त है, सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस पेंशन वृद्धि का प्रमुख प्रभाव और लाभ क्या होगा। यह संशोधित पेंशन योजना पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ लेकर आई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को सीधे 8 गुना बढ़ाकर 68,600 कर दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस पेंशन को महंगाई से जोड़ा गया है, यानी इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल किया गया है, जिसका नियमित रूप से समायोजन किया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। तीसरी और सबसे सुविधाजनक बात यह है कि पेंशन भोगियों को इस बढ़े हुए लाभ को पाने के लिए फिर से आवेदन करने या किसी कार्यालय के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह लाभ उनके मौजूदा पेंशन खातों में स्वचालित रूप से अपडेट कर दिया जाएगा। यह योजना देश के सभी ईपीएस 25 पेंशन धारकों पर लागू होगी, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों या शहरी क्षेत्र में, और चाहे उन्होंने किसी कारखाने में काम किया हो या किसी कार्यालय में। बढ़ा हुआ पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और किसी भी तरह की देरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इन सभी परिवर्तनों का एकमात्र उद्देश्य देश के लाखों बुजुर्ग श्रमिकों की सेवानिवृत्ति को तनाव मुक्त और वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाना है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह नई पेंशन प्रणाली आखिर काम कैसे करेगी। तो आपको बता दें कि नई पेंशन की संरचना को बहुत ही सरल और निष्पक्ष रखा गया है। 6,000 की न्यूनतम पेंशन सभी पात्र ईपीएस पहचानवी सदस्यों पर लागू होगी, चाहे उनका पिछला नियोक्ता कोई भी हो। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। ये वही सूचकांक है जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना होती है। इस महंगाई भत्ते में साल में 2 बार यानी अर्धवार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा, ताकि यह बढ़ती लागतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इस नई व्यवस्था की शुरुआत इसी साल यानी 2025 से हो रही है और सभी EPS 95 पेंशन भोगी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। हालांकि पेंशन भोगियों के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनके बैंक खाते का विवरण और KYC यानी अपने ग्राहक को जाने का विवरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के रिकॉर्ड में पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो। ऐसा करने से उन्हें भुगतान प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी या समस्या से बचने में मदद मिलेगी। अब इस फैसले के वध प्रभाव पर नजर डालते हैं, यानी सेवानिवृत्त लोगों और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा। पेंशन में यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी लगभग 71 लाख पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। जब उनके हाथ में अधिक पैसा होगा तो वे भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसी अपनी बुनियादी जरूरतों पर बेहतर तरीके से खर्च कर पाएंगे। पेंशन में वृद्धि होने से सेवानिवृत्त लोग अधिक आराम और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेंगे और उनका आर्थिक तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जब लाखों पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वे बाजार में अधिक सामान और सेवाएं खरीदेंगे, जिससे स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा और मांग में वृद्धि होगी। हालांकि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ यह चेतावनी भी देते हैं कि सरकार को इस योजना को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के फंड का प्रबंधन बहुत सावधानीपूर्वक और कुशलता से करना असे होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह योजना सुचारू रूप से चलती रहे। तो अब पेंशन भोगियों को आगे क्या करना होगा? सबसे अच्छी खबर यह है कि इस नई और बढ़ी हुई पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए
पेंशन भोगियों को अपनी ओर से कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ ने इस भुगतान प्रक्रिया को स्वचालित रूप से अपडेट करने की व्यवस्था की है। जैसे ही यह प्रणाली लागू होगी, बढ़ी हुई पेंशन उनके खातों में आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी जोर दिया, सभी पेंशन भोगियों को यह सलाह दी जाती है कि वे एक बार ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह अवश्य जांच लें कि उनके बैंक खाते का विवरण, आधार कार्ड, लिंकिंग और अन्य केवाईसी विवरण पूरी तरह से सही है या नहीं। सरकार पेंशन सेवाओं तक पहुंच को और भी आसान बनाने के लिए उमंग ऐप और ईपीएफओ के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विकल्पों पर भी लगातार काम कर रही है। किसी भी नवीनतम अपडेट और अधिक जानकारी के लिए सभी पेंशन भोगी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, जो कि www.pfoind.gov.in है, पर जा सकते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए सभी विवरणों की जांच कर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी है। यह खबर न केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि उन युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी में अपना भविष्य देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में सामने आ रही है, खासकर जब बात सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन और परिवार की वित्तीय सुरक्षा की आती है। पुरानी पेंशन स्कीम को हमेशा से एक बेहद अहम और सुरक्षित विकल्प माना जाता रहा है। देश के कई राज्यों में जब से नई पेंशन योजना लागू हुई है, तभी से कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। उनके लंबे संघर्ष और आंदोलनों के बाद अब कई राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसने लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। नई पेंशन स्कीम की तुलना में पुरानी पेंशन स्कीम में एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी होती है, जो कर्मचारी के अंतिम वेतन पर आधारित होती है। इसके अलावा इसमें परिवार पेंशन और समय समय पर महंगाई राहत जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ भी शामिल होते हैं, जो नई स्कीम में नहीं मिलते। अब जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार केंद्र सरकार के स्तर पर भी कर्मचारियों की इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। एक नए सरकारी मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन दिए जाने की संभावना पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। साल 2025 में पुरानी पेंशन स्कीम एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का एक प्रमुख विषय बन चुकी है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि वे अपने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देंगे। इन राज्यों के फैसलों के बाद केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है और अब खबर है कि केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में एक नया रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। अंतिम वेतन के 50% पेंशन की गारंटी जैसे प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो इसके सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। इस नई नीति के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 से 65% हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में दिए जाने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता में भारी वृद्धि होने की संभावना है, जो कि बहुत ही प्रबल और तेज बताई जा रही है। यह कदम न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं के आकर्षण को भी फिर से स्थापित करेगा। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो 2 नई गारंटियों की बात की जा रही है, उनमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण गारंटी तो यही है कि कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन का 85% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरी गारंटी उसके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी है, जिसके तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा, जिससे उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। यह दोनों गारंटियां मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाती हैं जो सेवानिवृत्त जीवन को वास्तव में चिंता मुक्त बना सकता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए बड़ी और सकारात्मक खबरों से भरा रहा। एक तरफ ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को R6000 की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते का ऐतिहासिक तोहफा मिला है, जो उनके बुढ़ापे का एक मजबूत सहारा बनेगा। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की बढ़ती संभावनाओं ने वर्तमान कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य को लेकर एक नया विश्वास जगाया है। ये दोनों ही खबरें दर्शाती हैं कि देश में सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक और सार्थक बदलाव की बयार चल रही है।
हम उम्मीद करते हैं कि यह घोषणाएं जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लागू होंगी और हमारे देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।